हेलो स्टूडेंट, टीचिंग माय चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में लाए हैं भारतीय भवन से 2 क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। आप लोग बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो में इसमें क्वेश्चन है 5 नंबर का। एक किताब का अनुसार नंबर दिया हुआ है। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योगफल 110 है, तो संख्या निकालें। इसमें 3 लगातार प्राकृत संख्या 1 से चालू होता है, ठीक है। 1 से 2 से 3 से ये अनंत तक जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है हमको 3 लगातार का मतलब हुआ जो एक के बाद 2, लेकिन इसमें हमको सबसे पहले मानना होगा, ठीक है। तो इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमको लिखना होगा माना कि 3 लगातार प्राकृत संख्या है, तो इसको हम पहला प्राकृत संख्या बराबर x मान लेंगे, ठीक है। पहला माना कि पहला प्राकृत संख्या बराबर हम x मान लिए, ठीक है। और दूसरा प्राकृत संख्या बराबर x+1 मान लेंगे, ठीक है। ये मेरा दूसरा प्राकृत संख्या हुआ। और तीसरा प्राकृत संख्या बराबर x+2 मान लेंगे। ये मेरा 3 प्राकृत संख्या हो गया, जिसको माना कि पहला प्राकृत संख्या को हम x मान लिए, ठीक है। और दूसरा प्राकृत संख्या को x+1 मान लिए, और तीसरा प्राकृत संख्या को x+2 मान लिए। इसमें मेरा 3 प्राकृत संख्या हो गया। लेकिन प्रश्न से मेरा क्वेश्चन जो है बोल रहा है 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग कह रहा है। वर्ग का योग कहने का मतलब हो गया x, वर्गों का योगफल बोल रहा है। योगफल का मतलब जोड़ होता है, तो यहाँ पर x का हम वर्ग कर देंगे, फिर x+1 का वर्ग कर देंगे, फिर x+2 का वर्ग कर देंगे और बराबर में 110 दे सकते हैं, क्योंकि लगातार 3 प्राकृत संख्या, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। अब वर्गों का योग, वर्ग का मतलब हुआ स्क्वायर लगा देना, ठीक है। स्क्वायर लगाने के बाद इसमें कर रहा है योगफल के मतलब जोड़ करना है, ठीक है। इसको जोड़ कर दिए। उसके बाद इसमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर है, और ये भी a+b का होल स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं a² + 2ab + b²। फिर यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर है, इसको भी लिख सकते हैं a² + 2ab + b² और बराबर में 110 हम लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें हम लिख सकते हैं x², इसमें हो गया 1 2 और इसको लाकर 3 हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3x², ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2x, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 को x से गुना करेंगे और 1 का भी गुना, तो 1 का 2 हो गया, x से गुना करेंगे 2x होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमको करना है 2 दूना 4x, 2 दूना 4x, 2 दूना 4, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, बराबर 110, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ पर
3x², यहाँ पर 4 और 2 जोड़ना है 6x, यहाँ पर 4 और 1 5 हो जाएगा बराबर 110। इतना करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर यहाँ पर इसमें लिखेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 5, ये प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में हो जाएगा, इसमें यहाँ पर होगा 3x², ठीक है, प्लस 3x² प्लस 6x, यहाँ पर 110 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 105 बराबर 0। क्योंकि 110 कर्जा है और 5 आमदनी है, तो आमदनी को हम पहले सधा देंगे तो यहाँ पर 105 बचेगा, और इसमें हम कॉमन 3 ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे, इसका मतलब होगा x², 3 दूना 6 और 3 से भाग लगाएंगे, 3 3 9, 1 बच गया, 3 25 15 बराबर 0। ये कहने का मतलब है ये 3 गुना में है, भाग में ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्योंकि 3 गुना में है तो भाग में ले जाएंगे, यहाँ पर 0 में 3 से भाग देंगे तो 0 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0। इसको 7 5 में हम इसको खंड कर सकते हैं, x² और यहाँ पर लिखेंगे 7x और माइनस 5x माइनस 35 बराबर 0। 7 में से 5 गया, 2 बचेगा, और इसको गुना करेंगे तो 7 5 35 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x को गुना x², टोटल चीज़ पूर गया। ये दोनों में मेरा कॉमन लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, इसमें कॉमन x लेंगे तो x प्लस 7 बचेगा, और इसमें माइनस 5 कॉमन लेंगे x, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 कॉमन लिए तो भाग देंगे 35 में 5 से, तो यहाँ पर 7 बचेगा। कॉमन का मतलब होता है भाग लगाना। हम जब 35 में 5 से भाग लगाएंगे तो 7 बचेगा, तो यहाँ पर x प्लस 7 और यहाँ पर x माइनस 5 बचेगा बराबर 0। यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 7, और यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। ठीक है, इतना करने के बाद मेरा ये क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, लेकिन इसमें मान पुट करना पड़ेगा, तब पहला प्राकृत, दूसरा प्राकृत और तीसरा प्राकृत निकलेगा। तो इसको हम, आप लोग समझ गए, इतना तक हम मिटा सकते हैं, और मिटाने के बाद फिर हम इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान हमको 2 आया, हम इसको कोई एक मान पुट कर सकते हैं, तो यानी पहला प्राकृत संख्या बराबर हम लिख सकते हैं, पहला प्राकृत संख्या बराबर x माने है, तो x बराबर हमने 5 रख दिए, तो पहला प्राकृत मेरा 5 हो गया। ठीक है, और दूसरा प्राकृत संख्या बराबर, यहाँ पर x प्लस 1 है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा दूसरा। क्योंकि x का मान हम 5 लाए हैं, 5 में 1 जोड़ देना है तो 6 होगा। और तीसरा प्राकृत संख्या बराबर, यहाँ पर 5 में 2 ऐड करना है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। क्योंकि x का मान 5 आया, इसमें 2 जोड़ देना 7, तो लगातार में हो गया 5 6 7, ये तो लगातार में हो गया, लेकिन पहला प्राकृत 5 होगा और दूसरा 6 होगा और तीसरा 7 होगा। ठीक है, ये मेरा आंसर निकल के आ गया, यहाँ पर सोल्व हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, और 1 लाख कर दीजिए। उसके बाद हम 13 का दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। अगर भागिएगा तो कुछ भी नहीं समझिएगा, इसलिए आप लोग बने रहिए, और बनने के बाद देखिए हम कैसे कैसे इस सवाल को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम मिटा रहे हैं, क्योंकि हमको दूसरा क्वेश्चन सोल्व करना है। यहाँ पर 13 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है 2 प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है। इसका मतलब योगफल तो 8 है, तो इसका मतलब यहाँ पर जोड़ना नहीं है, 2 संख्या मिला करके तब योगफल 8 है, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे माना कि पहला प्राकृत संख्या बराबर हम x मानेंगे। पहला प्राकृत संख्या को हमने x मान लिए। यहाँ पर दूसरा प्राकृत
प्राकृत संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि पहला प्राकृत संख्या इसको योगफल कह रहा था। 8 जितना हमको पहला प्राकृत संख्या आएगा उसमें से हम इसको हटाएंगे योगफल, जैसे कि यहाँ पर 8 माइनस एक्स है, योगफल तो हम जोड़ दिए, एक्स एक्स कैंसिल होगा तो मेरा 8 बच गया। इसलिए यहाँ पर 8 में से एक्स को घटाना है। घटाने के बाद यहाँ पर योगफल का रहा था, हम जोड़ दे दिए ना, योगफल का मतलब हमने यहाँ पर जोड़ कर दिए, इसका मतलब प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमको 8 बचा था, योगफल तो 8 आ गया। इस तरीका से पहले आजमा लेना है, उसके बाद क्वेश्चन का सोल्व करना है। फिर कह रहा है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, तो यहाँ पर लिखना है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम संख्या क्या होगा, व्युत्क्रम संख्या x का होगा, 1/x, कॉमा इसलिए दे रहे हैं, फिर दूसरा व्युत्क्रम भी हमको करना है। तो 8 माइनस एक्स, ये मेरा दूसरा व्युत्क्रम हुआ। ये मेरा पहला व्युत्क्रम हुआ, यहाँ पर कॉमा दे दिए हैं, ये मेरा दूसरा व्युत्क्रम हुआ। व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, उल्टा करना है। जैसे x को उल्टा क्या होगा, तो 1/x होगा, और दूसरा प्राकृत संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/8 माइनस एक्स होगा। ये दूसरा व्युत्क्रम हो गया। उसके बाद कह रहा है व्युत्क्रमों का योगफल। योगफल इसका मतलब यहाँ पर 1/x यहाँ पर लिखेंगे पर्सन से। क्वेश्चन हमको बोल रहा है व्युत्क्रमों का योगफल, इसको योग कर देना है। 8 माइनस एक्स, योगफल कितना दिया है, 8/15। ये मेरा योगफल हो गया, 8/15 है, तो संख्या निकाले। तो हम संख्या निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले भिन्न का जोड़ करेंगे। इसका लघुत्तम होगा 8x इंटू 8 माइनस एक्स। यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 माइनस एक्स बचेगा। फिर जोड़ का चीज, यहाँ पर 8 माइनस एक्स को 8 माइनस एक्स से भाग देंगे तो हमको कितना बचेगा, x बचेगा, क्योंकि ये तो कट जाएगा तो बच जाएगा x, और 1 से गुना करेंगे तो x लिखेंगे। यहाँ पर 8/15 हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर बचा 8, यहाँ पर 8 को x से गुना करेंगे, 8 को x से गुना करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 8x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x के 8 से गुना करेंगे तो 8x, और x से गुना x स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में हम लिख सकते हैं 8/15। ऊपर से ऊपर हम काट सकते हैं, बराबर में कोई भी अंक है तो ऊपर से ऊपर हम काट सकते हैं एक मर्तबे, ठीक है। इसको हम गुना करेंगे एक मर्तबे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक मर्तबे, यहाँ पर 8 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं, बराबर 15 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है। 15 को 1 से गुना करेंगे, क्योंकि 8 का 8 से एक मर्तबे कटा है, ठीक है। इसको गुना किए 1 से तो लिख दिए 8x, यहाँ पर x छूट गया था, ठीक है। और यहाँ पर या का चिन्ह देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हो गया। उसके बाद 15 को 1 से गुना करेंगे 15 होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर आगे करना है और 8 को बीच में कर देना है, और ये 15 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इस तरफ। अब इसमें कॉमन तो माइनस हम ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, बराबर 0। माइनस को 0 से गुना भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 8x प्लस 15 बराबर 0। अब यहाँ पर 5-3 में इसको हम तोड़ सकते हैं, 5x माइनस 3x अब 15 बराबर 0। यहाँ पर क्या करना है, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है तो इसको ऐड कर देना है। तो 5 3 8 हो जाएगा। इसको 5 और 3 के गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस होएगा, 5 3 15 हो जाएगा। इसमें कॉमन लेंगे x माइनस 5 बचेगा, इसको 3 कॉमन लेंगे x प्लस माइनस माइनस 5 3 15 बराबर 0। x माइनस 5 यहाँ बचेगा, यहाँ पर x माइनस 3 बराबर 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 बचेगा, x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 बचेगा, ठीक है। ये मेरा कोई भी इसमें से एक मान हम पुट कर सकते हैं, आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आंसर हमको क्या लिखना है हम समझा रहे हैं, आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। यानी पहला प्राकृत संख्या
बराबर x माने कोई भी अंक हम ले सकते हैं, 5 ले या 3 ले, कोई भी अंक ले सकते हैं। तो हम 5 ले लेते हैं, तो पहला प्राकृत संख्या 5 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा प्राकृत संख्या बराबर हम लिख सकते हैं 8 माइनस x है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। x का मान हम कितना लिए हैं 5, तो यहाँ पर 5 डाल देंगे, तो 8 में से 5 गया तो यहाँ 3 हो गया। तो पहला हमको 5 हो गया और दूसरा मेरा 3 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो 1 लाइक तो बनता ही बनता है, ठीक है। यहीं पर हम वीडियो अपनी वाणी को विराम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।